अगर हम बोलें कि भाई जनधन योजना को अगर मैं बोलूं और उज्ज्वला योजना की बात करूं, मैं बीच में रोकूंगा। मैं बात करूंगा कि बड़कल विधानसभा के कार्य गिनाएं आप हमारा एसडीएम नगर का पटेल चौक देखिए, फिर उसके बाद में आप हमारा भगत सिंह चौक पर पहुंचिए, फिर आपको मैं दिखाती हूं कि हरियाणा में अपने आप का किस्म का पहला बस पोर्ट, जिसका नाम माननीय मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मंगल सेन बस पोर्ट रखा। अच्छा, अगर सड़कों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ख़राब सड़कें आपके बड़कल इलाके में ही हैं। चाहे वो सूरजकुंड रोड ले लो, चाहे आप एनआईटी रोड ले लो, जो कि बड़कल से सूरजकुंड रोड के लिए जाती है। एक हमने ज़मीन खरीदी है सूरजकुंड में, बहुत बड़ा इलाका है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पर उसे बनाया जाएगा। क्या बनाया जाना है वहाँ पर? सब स्टेशन बिजली का वहाँ के इलाके के लिए। इतना जो काम है 160 करोड़ के टेंडर की बात करें, 9 साल में क्यों नहीं हुआ, जो लास्ट मोमेंट पे ये काम हो रहा है? अच्छा, 9 साल हो गए। आपका सबसे बड़ा मुद्दा था बड़कल विधानसभा क्षेत्र में कि बड़कल झील को रिवाइव करना। केंद्र में भाजपा के शासन को 9 साल हो चुके हैं और प्रदेश में भी लगभग 9 साल होने को हैं। इसी क्रम में सभी जो नेता हैं, विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, अभी अपना अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल में 9 सालों में क्या विकास कार्य हुए। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद की बड़कल विधानसभा क्षेत्र से विधायक सीमत रेखा। जानते हैं उनसे कि उनके जो 9 साल के कार्यकाल हैं उसमें उन्होंने क्या काम किए हैं जो जनता के भलाई के लिए हैं। जी मैडम, स्वागत है आपका। पहले राम राम जी, और आपके माध्यम से मैं पहले तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद इस नाते से करना चाहती हूँ कि आदरणीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में और मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाने में उन सब का बहुत बहुत अधिक योगदान है, और उसी की बदौलत ये 9 साल सेवा के पूरे कर पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं दी, जैसा कि उन्होंने शपथ लेते वक्त कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और बेटियों को समर्पित रहेगी। इन 9 वर्षों में ये सारी चीज़ें उन्होंने चरितार्थ करी। मैं छोटी छोटी चीज़ें लूँगी, बड़ी बातें तो हर कोई बोल देता है। अगर हम बोलें कि भाई जनधन योजना को अगर मैं बोलूं और उज्ज्वला योजना की बात करूं, मैं बीच में रोकूंगा। मैं बात करूंगा कि बड़कल विधानसभा के कार्य गिनाएं आप। मैं बड़कल विधानसभा के आपको बताती हूँ जी। बड़कल विधानसभा 2014 से कैसी थी, पहले आप एक बारी जो मेरे को सुन रहे हैं गूगल पे ज़रूर देखिएगा। और 14 के बाद आदरणीय मोदी जी और मनोहर जी के नेतृत्व में ये कैसी बनी वो भी आपने देखी है। आप हमारा एसडीएम नगर का पटेल चौक देखिए, फिर उसके बाद में आप हमारा भगत सिंह चौक पर पहुंचिए, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि हरियाणा में अपने आप का किस्म का पहला बस पोर्ट, जिसका नाम माननीय मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मंगल सेन बस पोर्ट रखा। पीपीपी मॉडल पर बना हुआ पहला बस पोर्ट है, और ऐसा ही बस पोर्ट मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन करते वक्त 5 और बनाने की घोषणा करी। उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि फरीदाबाद एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता था, और इतने लंबे वर्षों तक राज करने के बावजूद इस इंडस्ट्रियल टाउन के पास पासपोर्ट ऑफिस भी नहीं था, जो हमारे द्वारा 7 जून 2015 को मांग रखी गई, और जिसका पुरजोर से हमारे सांसद बड़े भाई चौधरी कृष्णपाल जी ने भी समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री जी ने आगे भेजा, और वो भी हमारा बन गया। पीपीपी मॉडल पे ही बना है। हाँ, और इसके साथ एक और चीज़ मैं जोड़ती हूँ कि हमारे यहाँ पे 3 बिजली के सब स्टेशन अलॉट किए गए, जिसमें से कि एक फरीदाबाद का सबसे बड़ा है सेक्टर 46 का, जो कि फंक्शनल है। 21D में एक बन रहा है जो कि वर्क इन प्रोग्रेस है बिल्डिंग, और मुझे लगता है वो भी 6 महीने के अंदर अंदर फंक्शनल हो जाएगा। एक हमने ज़मीन खरीदी है सूरजकुंड में, बहुत बड़ा इलाका है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पर उसे बनाया जाएगा। क्या बनाया जाना है वहाँ पर? सब स्टेशन बिजली का वहाँ के इलाके के लिए। और भाकड़ी गांव में हमने लगभग 18 एकड़ ज़मीन ली है, जिसके साथ लगती हुई ज़मीन को हम प्रॉपर फॉरेस्ट मेंटेन करेंगे। लगभग 68 एकड़ ज़मीन में हम फॉरेस्ट मेंटेन करेंगे, और 18 एकड़ में हम जेसी बोस यूनिवर्सिटी का निर्माण जल्द शुरू करने वाले हैं। भाकड़ी के अंदर उसको लेकर के आ रहे हैं। हमारा नगर निगम ऑफिस को अगर आप देखेंगे, वहाँ पर भी 5 मंजिला बिल्डिंग अभी बन रही है, जो जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। दशहरा ग्राउंड का पुनः निर्माण हो रहा है। उसके साथ साथ मैं बोलूँ तो 160 करोड़ रुपए की सीवरेज लाइन
जो कि टेंडर जिसका लग चुका है, जल्दी वो टेंडर खुल जाएंगे तो उसका फिर उसके बाद में कार्य शुरू होगा, जिससे वार्ड नंबर 11, 12, 14, 15, 16, 17 और 19 इनको राहत मिलेगी। इतना जो काम है 160 करोड़ पे टेंडर की बात करें, 9 साल में क्यों नहीं हुआ जो लास्ट मोमेंट पे ये काम हो रहे हैं? नहीं, लास्ट मोमेंट पे नहीं, दरअसल ये सरकार 5 साल की है और 5 साल सेवा दी है। 2.5 साल इसी सरकार ने, इसी मोदी जी ने, इसी मनोहर जी ने लोगों की सांसें बचाने का काम किया, ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन देने का काम किया, और जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट वर्क। आप जान बचा रहे हैं वो पहली बात है, उसके बाद में आप सड़क बनाएंगे वो दूसरी बात है। तो इसलिए इस काम को इसलिए भी समय लगा जो 160 करोड़ का। दूसरा इसमें अहम इशू क्या है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसके लिए हमने नेशनल 3 टीम्स को लेकर के इसका टोटल सर्वे कराया ताकि हम उसे चेक कर सकें। अच्छा, अगर सड़कों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ख़राब सड़कें आपके बड़कल इलाके में ही हैं, चाहे वो सूरजकुंड रोड ले लो, चाहे आप NIT रोड ले लो, जो कि बड़कल से सूरजकुंड रोड के लिए जाती है 21D और AB की डिवाइडिंग। मेरे ख्याल से बड़कल में हम लोगों को आदत नहीं है बुरी सड़कों पे चलने की, तो अब आकर के हमारी 2 सड़कें टूटी हैं। बता देती हूँ, 2014 और 15 में जब हमने पूरी सड़कों का एस्टीमेट किया था, तो उस समय हमारी जो सड़क 5 नंबर ACP ऑफिस से चिमनी बाई चौक, चिमनी बाई चौक से DAV कॉलेज, और उसके आगे ESI से वाणु गुरुद्वारा, और फिर 2 नंबर की सब्जी मंडी, ये सड़क उस समय बिल्कुल सही हालात में थी, इसलिए इसका एस्टीमेट नहीं किया गया। और जो रही हमारी सूरजकुंड की रोड, वो रोड बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे हमारा सूरजकुंड का मेला लगता है तो हम हमेशा रिपेयर करते हैं। 3 साल वो मेला कोरोना की वजह से नहीं लगा और कोरोना के दौरान काम नहीं हुआ, इसलिए उसके हालात बिगड़े। अभी वो 20 करोड़ का वर्क ऑर्डर हो चुका है और वो सड़क आपका जिम खाना 21 से लेके सिद्धार्थ आश्रम तक बन चुकी है, दोनों साइड। बारिश के दिनों में सड़क बनाई जा रही है, कितने दिन चलेगी? बारिश के दिनों में सड़क बनी है, इसीलिए हमने उस काम को रोका है कि क्योंकि अभी जब टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा, जब हमने शुरू किया था तब उस समय कड़ी धूप थी, इसलिए वो काम थोड़ा रुका हुआ है। जल्दी उसको भी करेंगे। और जो सड़क आपने पहले बोली, जो मैंने ESI रोड बोली, उसका वर्क ऑर्डर, उसका टेंडर एक बारी खुला था, सिंगल पार्टी थी, तो इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। अभी फिर भी दोबारा भी सिंगल पार्टी आई है, तो अभी 5 दिन का और एक्सटेंड किया उसका टेंडर। 2 या 2 पार्टीज और आएंगी तो खुल के वो भी काम शुरू होगा। फरीदाबाद की सड़कें जानी जाती हैं कि मानसून में ही बनती हैं और मानसून में ही ख़त्म हो जाती हैं। मेरी विधानसभा में कोई सड़क ऐसी नहीं है जो मानसून में बनी और मानसून में ख़त्म हो गई, कोई सड़क ऐसी नहीं है। अच्छा, लगातार बीजेपी अगले चुनावों की तैयारी कर रही है, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव तो माना ही जा रहा है कि समय से पहले होंगे। अभी तक 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका नगर निगम चुनाव को ड्यू हुए, उस पर कोई प्रगति नहीं हुई। नगर निगम चुनाव का जो विषय है दरअसल मेरी चेयर से सीधा संबंधित नहीं है, पर फिर भी हम लोग ये चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए और जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रयासरत हैं। अच्छा, 9 साल हो गए, आपका सबसे बड़ा मुद्दा था बड़कल विधानसभा क्षेत्र में कि बड़कल झील को रिवाइव करना, कहाँ तक पहुँचा? हम इसका काम लगभग अगर मैं बोलूँ तो ये भी 70% से ज़्यादा, 70% हम कर चुके हैं। हमारा 100% STP बन के तैयार हो गया और वो फंक्शनल और ऑपरेशनल भी हो गया। हमने उसको ट्रायल भी ले लिया और वो 5 जगह से लीकेज थी वो हमने ठीक कर दिया। अभी जैसा कि हम लेक पे ही खड़े हैं और हम देख सकते हैं कि लेक पे काम चल रहा है, तो ये काम जैसे ही पूरा होता है तो हम पानी वहाँ से छोड़ने का काम करेंगे इस तरफ। कब ये स्टार्ट हो जाएगा? मैं सोच रही हूँ कि सितंबर में हम इसका ज़रूर से हम हवन तो एक कर ही दें कि भाई जिससे कि इसकी शुभारंभ हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी 38 हेक्टेयर से बड़ी झील है और इसको भरने में भी 4 महीने से अधिक का समय चाहिए। तो टोटल कितना पानी वहाँ से निकलेगा जो STP से? 10 MLD का हमारा वो कैपेसिटी है और जब तक ये भरती नहीं तब तक हम इधर ही रखेंगे। और इसका झील का भरने का बहुत बड़ा फ़ायदा, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। हम झील जहाँ पर हम एक टूरिज़्म स्पॉट के तौर पर देखते हैं, अपनी बचपन की यादों से जोड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ वाटर रिचार्जिंग, जैसे कि पूरा हरियाणा रेड जोन है और फरीदाबाद और गुड़गांव तो विशेष तौर से। और अगर मैं फरीदाबाद में बडकल की बात करूं विधानसभा की, तो इसके 6 वार्ड तो सिर्फ पत्थर में ही पड़े हुए हैं,
सैनिक कॉलोनी निरा पहाड़ है। हम जब सूरजकुंड की तरफ जाते हैं वहाँ पे 2-3 जो है, अनंगपुर अपने आप में एक पहाड़ है, तो अरावली चल रही है जहाँ हम अभी खड़े हैं ये भी, तो ये वाटर रिचार्जिंग का हमें बहुत बड़ा फ़र्क होगा और रेवेन्यू का इजाफा अलग होगा। अच्छा, अब फरीदाबाद में जो बड़खल झील है बड़ी फेमस रही है, अपने ज़माने में लोग आते थे, दूर दूर से पर्यटक आते थे, तो जो नौकायान है जो उसका आनंद कब ले पाएंगे लोग? मुझे लगता है कि हम अगर हम इसको अभी शुरू करते हैं तो मैं तो ये चाहती हूँ कि हम इसे जनवरी में नौकायान को भी पूरा कर दें, क्योंकि 4-5 महीने हमें इसे भरने में लगेंगे, नौकायान के लायक इसका पानी आ जाए। पर हमने वो भी प्रयास हमारा जारी है कि नौकाओं की भी वो भी एक हमारी सेकेंडरी रहेगी इसमें। और जैसा कि आप पीछे देख भी रहे हैं, यहाँ पे एक ओपन एयर थिएटर भी बनाया गया है। फिर हम इसके अंदर लगभग शायद 90 से अधिक हैं, हम इसमें साउंड सिस्टम भी, स्पीकर्स भी लगाने वाले हैं। फिर 2 जगह हमने घाट भी बनाए हैं कि जिससे कि लोग नीचे उतर सकें, एक एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड, जहाँ सेफली लोग पानी आराम से बिल्कुल कोई हादसा ना हो, इस तरीके से बनाए गए हैं। और फिर बोट पे चढ़ने की भी जगह होनी चाहिए हमारे पास, तो एक बहुत खूबसूरत चीज़ मेरे को लगता है कि ज़रूर मिलेगी अभी। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद बहुत। तो ये थी हमारे साथ बड़खल विधानसभा क्षेत्र की विधायक सीमा त्रिखा, जो बता रही थी कि उनके 9 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हैं। हालांकि उन्होंने जो एक बड़ा काम था बड़खल झील के रिवाइवल का, उन्होंने कहा ये लगभग 70% पूरा हो गया और जनवरी में ज़रूर यहाँ पर लोग बोटिंग करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौर।